सबसे ज्यादा कंफर्टेबल खेसारी लाल का। माँ कहाँ लगती है, भाभी के लिए बुलाओ ना इनको। आरपी जो भी आती है हम लोग उन्हीं की वजह से वो खेसारी जब सेट पे रहते हैं ना फील करा देते हैं मैं आरपी का बेटा हूँ। एक्टिंग तो देखिए अम्रपाली जी की बहुत अच्छी है, एक पेंटिंग कर दी उन्होंने, ये बेटर है, इनसे बेटर कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं लेंस लीला, जहां हर पर्दे के पीछे की कहानी आप तक पहुंचती है। हमारे साथ जो बैठी हैं आप देख रहे हैं, इनका नाम है श्रद्धा नवल जी। नमस्ते। अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट किया तो पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, आप इंडस्ट्री में कब आए? इंडस्ट्री में पहले तो भोजपुरी स्टार्ट ही हुई थी, बट उससे पहले मैं हिंदी कर रही थी। अच्छा। हिंदी मैंने सीरियल किया और मॉडलिंग साड़ीज वगैरह का किया मैंने, सूरत के लिए काफी साड़ीज का मॉडलिंग किया। उसके बाद में उस वक्त स्टार्टिंग भोजपुरी, लेकिन हिंदी फिल्मों का क्रेज ही अलग था। जो भी मुंबई में रहता था या काम करना चाहता था, हिंदी सिनेमा बड़ा और बड़े पर्दे पे ही अपने आप को देखना चाहते थे, थिएटर पे। मेरा भी वैसे ही था। सीरियल के भी काफी ऑफर उस वक्त आए, लेकिन मैंने नहीं किया। और उस वक्त कई फिल्में मतलब ऐसी रही कि कास्टिंग हो जाती थी बट नहीं करते थे। हिंदी फिल्में? हिंदी फिल्में। अच्छा, ये कौन सी सन की बात है? ये मेरे ख्याल से ये 99 और 98। तब तुम पैदा भी नहीं हुई। तो सकते है फिल्म बनी चांदनी बार। अच्छा। तो चांदनी बार मुझे रवि नायर जी के थ्रू मिली, और चांदनी बार में दिल से बोलूं तो मेरा मतलब ऐसा था ना कि मुझे करना नहीं है वो, क्योंकि अच्छा। उस वक्त है ना सी ग्रेड फिल्में बहुत बनती थी। तो चांदनी बार अपने आप में ही साउंड करता था सी ग्रेड की फिल्म। कितनी हिंदी फिल्में की आपने अभी तक? मैंने स्ट्राइकर किया, उसके बाद चांदनी बार के बाद मैंने सिस्टम किया था जामो सुगम जी की, मैंने किया स्ट्राइकर। अच्छा। स्ट्राइकर चंदन अरोड़ा जी डायरेक्टर थे उसके, और वो फिल्म अच्छी गई, बट उसमें ना कहीं हम अपने आप को मिस कर गए कि कैसा भाभी है, बट चीजें जब कटिंग होती है ना तो जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना वही कट होते हैं। तो ये लगा यार ये फिल्में मतलब चांदनी बार में भी सेम हुआ। चांदनी बार में भी अच्छे खासे सीन्स थे जो वो कट गए, जो जिसमें आप दिख रहे हो, वैसे तो पूरी फिल्म में दिख रहे हो, बट जो सीन आपके होते हैं, हर आर्टिस्ट को एक सीन मिलता है करने के लिए, तो एक या दो ही सीन उनके होते हैं जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो बड़ी फिल्मों में, तो वो सीन कट गया। कौन सा सीरियल किया आपने? नहीं, उस वक्त मैंने उस वक्त ज्यादा सीरियल नहीं किया था। उस वक्त मतलब ये है कि शांति करके आता था सीरियल है, तो शांति में बहुत छोटे छोटे किए थे रोल, और इनके कविता चौधरी जी थी। कविता चौधरी जी का एक सीरियल आ रहा था योर ऑनर। अच्छा। तो उसमें रोल मिला था, बट उस वक्त समझ नहीं थी, कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो पीपी नंबर से चलते थे। तो आप ये बताइए कि आप तो हिंदी फिल्मों के लिए आप गई थी, मॉडलिंग करती थी, फिर आप भोजपुरी में कैसे आ गई? हिंदी फिल्में की, हिंदी सीरियल्स किए मैंने। उसके बाद कल्पना सीरियल किया डीडी वन के लिए, कल्पना किया, दूर किनारे मिलते हैं किया, रिश्ते बदलते रिश्ते किया, स्टार प्लस के लिए एक घर बनाऊंगा किया, और कौन सा दिया और बाती किया। अच्छा, दिया और बाती में थे? हाँ, दिया बाती में बहुत अच्छा था। मतलब दिया और बाती में जो डायरेक्टर है रोहित राजभर को आप जानती हैं? जी। अभी मैंने उनके साथ रिसेंटली किया जी टीवी का। बहुत अच्छे डायरेक्टर है रोहित राजभर। तो वो रोहित जी थे उस वक्त डायरेक्टर जब हम लोगों की एंट्री हुई थी उस सीरियल में। तो वही जो चलता है कि भाई फैमिली ड्रामा है, अब कहाँ से पुलिस उसमें बहुत अच्छा एंट्री हुआ था। नहीं, दिया और बाती चला भी था, शो काफी लंबा चला। हाँ, फैमिली ड्रामा को लेकर के ना, जब पुलिस वाले आए सब, तो हम लोग फ्लाइट वगैरह का पूरा था ना, फंस गए उसमें फ्लाइट वगैरह में। नहीं, जब आईपीएस बनकर आ जाती है। हाँ, दीपिका सिंह उसमें थी ना। हाँ, तो ये जब आया था दिया और बाती, तो मैं उसमें 9 या 10 में था। अच्छा। तो उस समय 10 का एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको पता ही है ना, बोर्ड का एग्जाम होता है। वो लोग बोलते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब नौकरी वगैरह लगेगी तो ये मार्क जो है काउंट होता है। उसके बावजूद भी हम लोग दिया और बाती हम सीरियल देखते थे। हाँ, तो उसमें एंट्री हुई थी, बट बहुत ज्यादा नहीं उससे सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि एक घर बनाऊंगा का मैं कर रही थी शूट, उसके बाद वो बीच में ट्रैक ऑन ऑफ हुआ था, तो फिर उसके बाद में ही दिया बाती पे ऑफर आया। तो उसमें पुलिस का नेगेटिव कैरेक्टर था, तो अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में जब नरेट की गया स्टोरी तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस हिसाब से मजा नहीं आया करके, क्योंकि वो धीरे धीरे राइटर भी भूल गए। नहीं, कहीं ऐसा होता है कि लोग
ऊपर सीन में तो लिखे होते कि ये आर्टिस्ट हैं, खड़े करते हैं बैकग्राउंड में, लाइंस वगैरह नहीं होते हैं। पहले कई सारे मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं, अभी रिसेंटली पवित्र रिश्ता का एक मेरा दोस्त है, पवित्र रिश्ता, सॉरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक मेरा दोस्त है, बोलता है यार मनीष भाई अभी ऐसा ऐसा है, एंट्री तो मेरा बड़ा अच्छा दिखा है, एकदम लेवलिंग शॉट मस्त दिखा है कि भाई कोई तो है यार है। नहीं, ट्रेजेडी ये है ना सीरियल्स की कि उसमें जो कंटिन्यू करते रहते हैं ना, जो फैमिली पहले से स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हो गई, जो फैमिली उनका बहुत इंटरफेयर होता है। उनको लगता है टीआरपी जो भी आती है हम लोग उन्हीं की वजह से स्टार्टिंग हम लोग हैं, तो आए बीच में कोई कैरेक्टर का इंट्रो अगर उन्होंने करा दिया तो वो चीजें नहीं होती हैं, ये प्रॉब्लम है। मतलब पूरा हक जताते हैं वो उस शो। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको शो नहीं मिलता, किसी और को मिलता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको लगता है ना बस हम हैं इस वक्त, अब हम हैं, डर सबको सताता है, सिंपल सी बात है। उनको लगता है कहीं ये वो अनसेफ फील करने लगते हैं, अनसिक्योरिटी है चीजों को लेकर के, बस वही है। और बाकी आपकी भोजपुरी फिल्म में जो जर्नी रही, अभी आप भोजपुरी फिल्मों में झंडे गाड़ के रखी हैं, अलग बहुत सारे डायरेक्टर्स आप पे भरोसा करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर आप पे भरोसा करते हैं, जो आपको 90% फिल्में तो आप कर रही हैं। हाँ, इसके लिए इसका रीजन क्या है? इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, मेहनत इन द सेंस, पहले यही भोजपुरी इंडस्ट्री, मैंने पहले फिल्म की थी इसमें, सबसे पहली मेरी भोजपुरी फिल्म थी दुल्हनिया नाच नचाए, जो इन्होंने शक्ति कपूर भी थे उसमें, क्या वो अब क्या लड़िए गई, तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? वही थी ना, दुल्हनिया नाच नचाए। अच्छा, वो पहली फिल्म नहीं थी अब? नहीं, दुल्हनिया नाच नचाए पहली फिल्म थी जिसमें विक्रांत जी हीरो, विक्रांत इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें। अच्छा, डेब्यू हुआ था वो। हाँ, अजय सिन्हा जी ने वो डायरेक्ट की थी, जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो वो फिल्म मैंने पहली भोजपुरी की थी, और वो करने के बाद में मतलब सेकंड किया दुल्हा ऐसन चाही, दुल्हा ऐसन चाही, फिर वो सुनील सिन्हा जी ने वही डायरेक्ट की थी, अब क्या लड़िए गए, तो अब क्या लड़िए गए, जिसमें पवन जी ने। अच्छा। हाँ, और ये क्या कहते हैं, दुल्हा ऐसन चाही, इसमें रवि किशन जी थे उसमें। उसके बाद में फिर बाली जी ने डायरेक्ट की थी, जिसमें मोनालिसा इंट्रोड्यूस हुई थी जिस फिल्म में, मतलब हो सकता है उससे पहले कोई एक आध फिल्म उन्होंने की हो, लेकिन मुझे वहाँ पे यही मालूम पड़ा था कि मोनालिसा की पहली फिल्म है। कहा जी पर राजा नजरिया लड़ाई, वो फिल्म मैं उस वक्त गोरखपुर में थी। मतलब आपके सामने सभी आर्टिस्ट का डेब्यू हुआ है मोस्टली सब आए, लेकिन ना कुछ लोग हैं ना मुझसे अनजान, मतलब जैसे कि जो एक लहर बहती है ना, जो करते चले गए, उसके बाद मैं सीरियल करने लगी, महुआ के शोज मैंने किए, मुंबई आई तो महुआ के शोज करने लगी। तो इनको क्या लगा ना कि आप जैसे आप कुछ टाइम के लिए आप काम रोक दीजिए या किसी वजह से आप नहीं कर पाएंगे, सडन आपको मिलेंगे ना, तो उनके लिए आप नए होते हैं। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं जैसा मतलब उस वक्त उस दौर पे जो चल रही थी, माया जी चल रही थी, माया जी और मैं हम लोग साथ में सीरियल भी कर रहे थे, लेकिन माया जी उस वक्त फिल्मों में ज्यादा इन्वॉल्व थी और मैं फिल्मों में नहीं कर रही थी कि नहीं यार आउटडोर जाना पड़ता है, इधर से दूर जाना पड़ेगा, तो नहीं मैं बॉम्बे में ठीक है सीरियल अपना कर रहे हैं, महुआ का ही शोज कर रहे थे कंटिन्यू। तो ये चीजें फिर उसमें धीरे धीरे एक जगह बन गया, सबकी एक जगह बन गई, माया जी की एक जगह बन गई, सबके कांटेक्ट बन गए, वो डायरेक्टर करेंगे, वो प्रोड्यूसर करेंगे, तो वही काम करेंगे, वो एक्टर भी करेंगे, वो हीरो भी करेंगे, तो वो उन्हीं को लेंगे। तो वो जगह जब बन गई ना, तो एक फ्रेम बन गया उन्होंने, एक पेंटिंग कर दी उन्होंने कि ये बेटर है, इनसे बेटर कोई नहीं है। नहीं, ये तो गलत है। तो वैसा ही किरण दी का भी बना था। अब कोई भी मतलब जैसे ना हम लोगों को बहुत स्ट्रगल, अगर कोई अच्छा कैरेक्टर है तो कैसा होता है, अच्छा कैरेक्टर नहीं फलामा को, जैसे अब बोलते होंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा रोल है, इमोशनल है, श्रद्धा नवल को बुला लीजिए, तो उस टाइम पे कैसा किरण दी का, किरण दी कोई भी अच्छा कैरेक्टर है, आप कभी मतलब जैसे आप के लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, और मेरी एक्टिंग क्या मैं शुरू से ना नेचुरल, मेरा लाउड कभी नहीं रहा, और नौटंकीबाज वाला एक्टिंग मैंने कभी नहीं किया, और मुझसे होता भी नहीं है, तो वो चीजें मुझसे बहुत दूर थी। तो उनको क्या लगता था कि भोजपुरी में हमारे भोजपुरी मतलब क्या है कि लाउड है, भोजपुरी में जब तक ओवर रिएक्ट नहीं करो चीजें तब तक भोजपुरी नहीं है वो, या अंडर प्ले, वो भी तो बहुत लोग अंडर प्ले भी एक्टिंग करवाते हैं, लेकिन नहीं करते ना, मतलब इनको यही नहीं होता, आपको ऐसा नहीं होगा इनसे साइड में नहीं, मतलब जज कर लेते हैं। हाँ, तुरंत अपना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे कि आप नहीं है,
ऐसे मैंने किया, स्टार्स के साथ भी किया। इवन स्टार भी मुझे उनके साथ मैंने नई नई भी तो कितनी फिल्में की होंगी। मैंने खेसारी जी के साथ फिल्में की। खेसारी जी के साथ आपने कितनी फिल्में की? खेसारी जी के साथ फरिश्ता से पहले मैंने करीबन 6-7 फिल्में की। अच्छा। बट वो बोलते थे नहीं माँ नहीं लगती हैं और खैर एज भी कम था। अच्छा। नहीं हाँ माँ वाली, क्योंकि किरण दी का एक पूरा मैं बोल रही हूँ ऑरा बना हुआ था। एक पेंटिंग थी ना, माँ मतलब किरण यादव, ऐसा था। तो उसमें किसी को अपनी जगह बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी थी और उस प्रेम को तोड़ना था। करेक्ट। तो ये था कि मतलब नहीं माँ, अरे नहीं इनसे कैसे हो गया, इतना इमोशनल है, कैसे कर पाएंगे। खेसारी जी बोलते थे। हाँ खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, मतलब मैं माँ। अच्छा। पवन जी के साथ मैंने 5-6 फिल्में की होंगी, तो उनको बोला माँ कहाँ लगती है, भाभी के लिए बुलावा ना इनको। अच्छा। आप लोग माँ दे देते हैं। अच्छा ये होता है भोजपुरी में कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं कि वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर ही कास्ट कर लेता है या आर्टिस्ट ही कास्ट कर लेता है या प्रोड्यूसर ही कास्ट कर लेता है? हाँ, अभी हिंदी में क्या होता है सीरियल वगैरह में, तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर प्रॉपर होता है, प्रोडक्शन हाउस का। भोजपुरी में तो नहीं होते हैं। नहीं होते ना? भोजपुरी में सेंसर बोर्ड तो है ना? सेंसर है, बट भोजपुरी में जिसके कांटेक्ट में और अब तो मुझे लगता है हिंदी में भी कास्टिंग कराते हैं, कास्टिंग वगैरह सारी चीजें रहती नहीं, हिंदी में तो रहता है कास्टिंग, रहती है, लेकिन काम वही कर रहे होते हैं जिनका कांटेक्ट होता है ज्यादा, है ना? सेम चीज सब जगह है, क्योंकि जो एक घर बनाऊंगा मैंने किया था स्टार प्लस के लिए, तो वो शो मैंने पासवान सर के साथ पहले भी किया हुआ था, महुआ का शो किया था, दुल्हन उभे जन और बनता है। तो जिनके साथ मैंने काम किया उनको मेरा काम पसंद है, मतलब आप काम करके प्रूव कर रहे हो, मैंने काम करके प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ। तो इधर है क्या, अरे बहुत कम बोलती हूँ, पता नहीं कर पाएंगी कि नहीं, बोलने भी ना बोलने से भी प्रॉब्लम है, शांत बैठी रहती है, क्या पता कर पाएंगे कि नहीं इनसे नहीं होगा। अब क्या जब हम आपके सामने फ्रेम के सामने आ रहा है तब हम नहीं कर पाए तो आपका एक समझ नहीं आता। तो ऐसा सारी चीजों लेकर के बहुत हुआ। तो उसमें पासवान सर ने क्या किया, पासवान सर को हमसे और सीताराम पांचाल जी से वो कैरेक्टर करवाना था। उन्होंने हमारा ऑडिशन तो नहीं लिया क्योंकि उनका शो पहले ही कर चुके थे, उन्होंने लुक टेस्ट किया, लुक टेस्ट लेकर के और डायरेक्ट उसको रख लिया। चैनल में काफी लुक टेस्ट गए, काफी गए, कल से शूट है, उन्होंने बोला हमारी ये आर्टिस्ट है, ये करेंगे। चैनल ने तुरंत रिजेक्ट किया, मुझे नहीं किया था, बट सीताराम पांचाल जी एज देखते थे उनके, तो उन्होंने बोला नहीं मदर तो ठीक है बट वो फादर नहीं चलेंगे हमको, तो बोले एक बार करने दीजिए उनको। मैं बोल रहा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस है, आप बोलेंगे तो मैं रीशूट करूंगा। तो जब शूट किए तो फिर कंटिन्यू हो गया, लेकिन उसके पहले अगर उस वक्त चीजें नहीं, अगर प्रोड्यूसर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेता तो हाँ वो शो नहीं कर पाते। प्रोड्यूसर ने मतलब रिस्क लिया क्योंकि प्रोड्यूसर आपको जानता था कि भाई इनके अंदर वो काबिलियत है। उनको पता था और उन्होंने बोला कि अगर इसके हमारा शूट करने दो, हमें देख लो आप, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो हम रीशूट करके देंगे, तब चैनल को अच्छा ठीक है। बाकी दिनेश लाल जी के साथ आपने कौन कौन सी फिल्में की? दिनेश जी के साथ मैं उनकी माँ नहीं कभी बनी हूँ, बट मंडप में मेरे दामाद बने हैं वो। अच्छा, कौन सी फिल्म थी वो? कौन सी? मंडप। अच्छा, फिल्म का नाम है। अच्छा, मंडप में दामाद बने हैं, बेटी बनी अम्रपाली जी, और एक फिल्म किया मैंने उनके साथ कहा जी बना राजा नजरिया लड़ाई के बाली जी की, तो उसमें वो मेरे देवर बने। अच्छा, बहुत ही प्यारी कहानी थी। मेहंदी लगा के रखना 3 में आप थी ना? हाँ। आपको सपोर्ट एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट के अवार्ड भी मिला। मेहंदी 3 में खेसारी जी, खेसारी जी, अमित शुक्ला जी और मैं, और शहर अफसाना ही नाम है ना, शहर जो है और जो अभी छोड़ दी इंडस्ट्री। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी कास्टिंग कैसा है ना, मतलब मेरे ख्याल से खेसारी जी उस फिल्म से मतलब माँ जैसा आपको मानने लगे, माँ जैसा मानने लगे उन्होंने। बहुत नहीं, आपका एज भी तो फिर ढल गया ना। माँ के एज थोड़ी हेल्दी भी हो गई, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई। उसके बाद फिर सीन्स किया था, उन्होंने भी बोला कि नहीं मुझे लगता था कि मतलब किरण माँ जैसा नहीं कोई कर पाएगा, लेकिन गलत थे। तो आपने प्रूव किया भाई काम करके। मैंने कहा आप मौका नहीं, वो कैसा मेरे को रजनीश जी ने स्टोरी सुनाई ना, तब मैंने ठीक है सर। उन्होंने बोला मुझे बहुत नेचुरल चाहिए, मैं कि तब आपके लिए परफेक्ट हूँ। अगर आपको नेचुरल चाहिए, ओवर नहीं करते, अंडरप्ले नहीं करते। ओवर वाले में गड़बड़ा जाता है।
अच्छा। और बाकी काम तो मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली में किया है। मनीष सर उसके प्रोड्यूसर हैं, BTV एक प्ले है, एक ऐप है OTT, उसके साथ मैंने मैम के साथ काम किया। मैम के साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव रहा। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट अगर एक बार आप चेंज के लिए भेज दो तो 15-20 मिनट लेते हैं, कम से कम 20 मिनट तो ले लेते हैं। रूम में जाएंगे, कोई आर्टिस्ट तो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पियेंगे, चाय सुट्टा मारेंगे, साड़ी अगर चाहिए तो आधा घंटा मान लो। लेकिन मैम का ऐसा कुछ नहीं था। मैम रूम में जाती थी और अगर आप बुलाए तो 5-10 सेकंड के बाद ये सेट पे आपको मिलती थी। कई आर्टिस्ट ऐसे होते थे क्योंकि बुलाने के बाद 20 मिनट से पहले वो लोग वैनिटी से अपने रूम से नहीं निकलते थे। तो आपका काम करने का डेडिकेशन, ईमानदारी, वो तो हमने पर्सनली देखा है आपको। वो इसलिए है ना कि हम काम क्या करने आए हैं, हम यही करने आए हैं, इसलिए हमने मेहनत की है ना। आज जब वो हमारे पास है तो हम क्यों ना उसके साथ पूरी ईमानदारी करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको काम मिल जाता है इसलिए, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, नहीं कर पाते। बहुत कम ही लोग काम की रिस्पेक्ट करते हैं। जो रिस्पेक्ट करते हैं काम की, वही लोग मार्केट में बने हुए, वही एक नेम फेम कमाते हैं।